जय माता जी की साहब। हुक्म, आज हम बात करेंगे एक ऐसी राजकुमारी के बारे में जिनसे विवाह करने के लिए दो बड़ी रियासतों में युद्ध छिड़ गया और काफ़ी लंबे समय तक इन रियासतों में संघर्ष चला। ये रियासतें थी मारवाड़ रियासत और आमेर रियासत। लेकिन कौन थी ये राजकुमारी और क्या कारण था कि ये दोनों रियासतें आपस में लड़ने मरने और कटने को तैयार हो गई। लेकिन इन रियासतों के राजा शादी करना चाहते थे उस राजकुमारी से। ये राजकुमारी थी उदयपुर के महाराणा भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी और इनका जन्म 1794 में हुआ। ये अत्यधिक सुंदर थी और इनकी माता चावड़ी थी। राजकुमारी का विवाह मारवाड़ के राजा भीम सिंह के साथ तय कर दिया गया, इनकी सगाई कर दी गई। लेकिन कुछ समय पश्चात ही भीम सिंह की आकस्मिक मृत्यु हो गई और उस मृत्यु के पश्चात मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह को अपनी पुत्री की सगाई जयपुर के यानी आमेर के राजा जगत सिंह के साथ तय करनी पड़ी। और सगाई हो जाने के बाद में मारवाड़ के राजा भीम सिंह के छोटे भाई मान सिंह को ये बात बहुत ही अखर गई कि जब हम जीवित हैं तो कृष्णा कुमारी की सगाई जयपुर क्यों कर दी गई। इसलिए मान सिंह ने मेवाड़ में एक पत्र लिखा और उनसे संदेश में ये कहा कि महाराजा भीम सिंह की मृत्यु हो गई है लेकिन उसका वंश अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं उनका छोटा भाई हूँ, आप इनकी सगाई मेरे साथ कर सकते हो, लेकिन आपने इनकी सगाई जयपुर के जगत सिंह के साथ क्यों कर दी। और इस तरह से दो रियासतों के बीच में संघर्ष उत्पन्न हो गया और इसका परिणाम ये निकला कि दोनों रियासतें पर्वत सर के पास गिंगोली नामक स्थान पर आमने सामने युद्ध करने के लिए खड़ी हो गई और दोनों रियासतों के बीच में एक भयंकर घमासान युद्ध हुआ 1807 में। और उस लड़ाई के अंदर जयपुर की सेना के साथ अमीर खां पिंडारी था और नतीजा ये निकला कि उस युद्ध में मारवाड़ की सेना की भयंकर हार हुई और मारवाड़ के राजा मान सिंह को यहाँ से भागकर मारवाड़ में मेहरानगढ़ दुर्ग में शरण लेनी पड़ी। और कई इतिहास की पुस्तकों में ये भी कहा गया है कि उस समय वहाँ की किले की घेराबंदी तक जयपुर की सेना ने कर दी थी, लेकिन जो अमीर खां पिंडारी था वो लूटपाट करने वाला और लालची व्यक्ति था। वो पैसों के बदले किसी की भी तरफ हो लिया करता था। वहाँ घेराबंदी के बाद जब राजा मान सिंह जी ने अमीर खां पिंडारी को एक सुंदर कवच और जयपुर की सेना से जब ज़्यादा माल दिया तो वो मान सिंह की तरफ मिल गया और इस वजह से जयपुर की सेना को जोधपुर के किले से अपना घेरा हटाना पड़ा। लेकिन ये संघर्ष इतना बढ़ गया और ये आपस में एक प्रतिष्ठा की लड़ाई हो गई थी। इस लड़ाई को मिटाने के लिए अमीर खां पिंडारी ने अपनी सेना को लेकर के कूच किया और मेवाड़ की तरफ जाकर के डेरा डाला और वहाँ से एक संदेश मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह को भेजा और उस संदेश में ये कहा कि या तो आप राजकुमारी कृष्णा कुमारी को जहर देकर मरवा दें, अन्यथा मैं इस शहर पर लूटपाट करूँगा, यहाँ के इलाकों को लूट लूँगा। इस वजह से मेवाड़ के महाराणा के पास कोई दूसरा उपाय नहीं था, क्योंकि वो पहले से ही मराठाओं के लगातार आक्रमण और लूटपाट से परेशान थे। ऊपर से एक और ये नई मुसीबत आ खड़ी हुई थी। इसलिए मेवाड़ के अजीत सिंह चुंडावत ने महाराणा भीम सिंह पर दबाव डाला। उन्होंने कहा कि इस तरह तो मेवाड़ तबाह हो जाएगा, उपाय बस यही है कि राजकुमारी की हत्या कर दी जाए, उन्हें ख़त्म कर दिया जाए। जब मेवाड़ के महाराणा ने कलजरी के दौलत सिंह को आदेश दिया कि आप अपनी कटार से राजकुमारी को ख़त्म कर दें, इस पर दौलत सिंह बहुत ही कुब्ध हो गए और उन्होंने महाराणा को ये तक कह दिया कि इस तरह का आदेश देने वाले को अपनी जीभ ज़बान काट के फेंक देनी चाहिए। इस तरह का गलत करते का आप आदेश कैसे दे सकते हो मुझे। तब महाराणा ने एक उपाय किया कि क्यों न राजकुमारी को जहर देके मरवाया जा सकता है, ताकि उन दो बड़ी रियासतों का झगड़ा भी खत्म हो जाए जो प्रतिष्ठा के लिए हो रहा है और मेवाड़ पर ये जो लूटपाट होने वाली इसको भी रोका जा सकता है। आखिरकार राजकुमारी की ही एक चाची के हाथों वो जहर का प्याला भिजवाया गया
और कहा जाता है कि जब इस बात का पता कृष्णा कुमारी की माता चावड़ी को लगा तब उन्हें बहुत ही दुख हुआ और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई। तब राजकुमारी ने खुद कहा कि हे माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत भाग्यशाली राजकुमारी हूँ कि मुझे अपने इस देश के लिए बलिदान करने को मिल रहा है। मेरे बलिदान से इस अगर मेवाड़ की धरती को सुख समृद्धि मिल सकती है, मेरी वजह से, मेरी मृत्यु की वजह से अगर मेवाड़ बच सकता है तो इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा। मैं इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। और वैसे भी राजकन्याओं और राजकुमारों का जन्म तो अपनी इस धरती पर मर मिटने के लिए ही होता है, अपनी धरती माँ को बचाने के लिए, अपनी धरती माँ को समृद्ध करने के लिए राजकुमार और राजकन्याएं अपना आत्म बलिदान करते आए हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है। हे माता, मैं इस मौके को नहीं जाने दूंगी। किंवदंतियों में यहाँ तक कहा गया है कि जब जहर का प्याला राजकुमारी को दिया गया, शरबत से भरा हुआ, उसमें जहर था, तो उसने हंसी खुशी उस जहर के प्याले को पी लिया। लेकिन किंवदंती में जो ये नई बात वो है कि राजकुमारी पर उस जहर के प्याले का कोई असर नहीं हुआ। जब उसकी चाची ने उन्हें दूसरा जहर का प्याला दिया तो वो भी पी गई। आखिरकार जो अमल होता है, जो एक भरपूर मात्रा में राजकुमारी को पिलाया गया और पिलाने के बाद में राजकुमारी गहरी नींद में सो गई और उसके बाद वो सदा के लिए सो गई, वो कभी नहीं उठी। तो इस तरह से ये राजकुमारी कृष्णा कुमारी थी जिसने अपना बलिदान दे दिया सहर्ष और दो रियासतों के बीच की लड़ाई जो थी, प्रतिष्ठा की जो लड़ाई बन चुकी थी, उसको मिटा दिया और अपने मेवाड़ को बचा लिया। लेकिन इस कहानी का एक और दुखद अंत या कैसा भी अंत कहे वो ये था कि उस समय वहाँ पे एक शक्तावत सरदार थे जिन्होंने अजीत सिंह चुंडावत को श्राप दे दिया कि हे, तूने अपनी इस चक्कर में महाराणा को कैसी सलाह दे दी राजकुमारी को मारने के लिए, तू कभी सुखी नहीं रहेगा, तेरा वंश समाप्त हो जाएगा। और यही हुआ। उसके बाद अजीत सिंह चुंडावत के पत्नी और दो पुत्रों की मृत्यु हो गई आकस्मिक। और इतना ही नहीं, अजीत सिंह चुंडावत राम राम करते हुए हर मंदिर की ठोकर खाते खाते वो भी मर गया। और दुखद अंत इससे बड़ा ये था कि राजकुमारी कृष्णा कुमारी की माता, जिनकी 16 वर्ष की आयु में उनकी पुत्री जिनकी को जहर दे दिया गया था, इस वजह से वो इतनी दुखी थी कि उन्होंने अन्न जल छोड़ दिया और वो खुद अन्न जल छोड़ने की वजह से कुछ दिनों पश्चात वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। लेकिन ये इन्हीं राजकुमारियों और राजमाताओं का एक बलिदान था और बलिदान ऐसे ही होते आए हैं जिस वजह से इस धरती को सींचा गया है, जिस वजह से आज भी राजस्थान की धरती समृद्ध है। तो ऐसी थी राजकुमारी कृष्णा कुमारी जिन्होंने अपना बलिदान दे करके अपने मेवाड़ राज्य की रक्षा की और दो प्रतिष्ठित रियासतें थे उनको एक प्रतिष्ठा की लड़ाई से मुक्त करवाया था। जय माता दी की।